देखिए, ध्यान सभी लोग करते हैं, किंतु कुछ ध्यान की अलग एक प्रक्रिया होती है। आज ध्यान की उस प्रक्रिया को ना अपना करके दुर्ध्यान करना ये बिल्कुल भी उचित नहीं है। इससे आपकी मानसिकता खराब होती है। दुर्ध्यान करने से नेगेटिविटी बढ़ती जाती है और विचारों की यह अस्थिरता अधःपतन का भी कारण बनती है। आज आदमी अपना मानसिक संतुलन खो रहा है। तनावग्रस्त जीवन में जीते हुए भी सुख की और खुशी की कोई लहर उसके जीवन में नहीं आ रही है। बाहर से हंसता है, भीतर से रोता है। यह स्थिति एक अपध्यान और दुर्ध्यान की स्थिति है। जैनागम बड़ा सूक्ष्म है और जैनागम के अनुसार धर्म ध्यान करना, पूजा पाठ करना, गुरु भक्ति करना, गुरु की सेवा करना, यह सब अच्छी बात है। किंतु यह सब करने के उपरांत मुझे इस सेवा का, मुझे इस भक्ति का, मुझे गुरुओं की वैयावृत्ति का एक फल प्राप्त हो, और वो है मुझे संसार के और सुखों की प्राप्ति। यदि आप इस कामना से देव धर्म गुरु की आराधना करते हैं कि मुझे संसार के सुख मिलें, मुझे कोई भोगोपभोग सामग्री मिले, मैं विद्याधर के वैभव को प्राप्त हूँ, अथवा मुझे भोग भूमि का सुख मिले, या मैं असुरेंद्र बनूं, नरेंद्र बनूं, खगेंद्र बनूं, या मेरे लिए पाताल लोक में धर्मेंद्र का पद प्राप्त हो, मैं स्वर्ग में वैभवशाली इंद्र बन करके अनेक प्रकार के सुखों को मैं भोगूं, यदि इस प्रकार की कामना लेकर के भी आप धर्म ध्यान करते हैं तो वह भी तुम्हारे लिए धर्म ध्यान तो हो रहा है, किंतु अगले जन्म के लिए दुर्ध्यान भी हो रहा है, क्योंकि तुम निदान करने जा रहे हो। एक भोगाकांक्षा तुम्हारे मन में बनी हुई है। आज तुम ब्रह्मचर्य का पालन करते हो इसलिए कि अगले जन्म में मुझे और भी अधिक स्वर्ग की अप्सराएं प्राप्त हों। तो ये तुम्हारा ब्रह्मचर्य तो यहीं खंडित हो गया, क्योंकि तुमने भोगाकांक्षा की। आज सारे परिग्रह का त्याग कर दिया और फिर आप आकांक्षा रखते हो कि मैं अगले जन्म में बहुत वैभवशाली बनूं। ये लालसा ही तुम्हारे लिए परिग्रहवान बना रही है। फिर तुम्हारे लिए ध्यान कैसे होगा? तुम तो दुर्ध्यान के पात्र हो गए। इसे आचार्यों ने निदान बंद नाम का आर्त ध्यान कहा है। जबकि निकांक्षित भावों से आप भक्ति करें, सेवा करें। हमारे यहाँ निदान बंद हो चाहे निदान सल्ल हो, ये दोनों भी नहीं करनी चाहिए। कदाचित अन्य आर्त ध्यान एक बार क्षम्य भी हो सकते हैं, किंतु निदान नाम का आर्त ध्यान करने वाला मुमुक्षु नहीं हो सकता। वो मिथ्यात्व गुण स्थान को प्राप्त हो जाएगा। निसल्लो वृत्ति, एक तरफ हमारा जैनागम कहता है कि जो सल्ल रहित है, अब उसको कोई सल्ल नहीं, ना माया ना मिथ्यात्व और ना निदान की। त्याग करके पुनः पाने की इच्छा करना ऐसा ही है जैसे कि उल्टी करके फिर अपना बमन खाना। क्या थूक करके चाटते हो? नहीं ना। जब एक बार तुम्हारा त्याग हो गया तो उस त्याग करने के बाद उस त्याग में तुम्हें अध्यात्म की ओर बढ़ना चाहिए। तो त्याग करने के बाद आकांक्षा करते हो, चाहे वो इस जन्म के लिए हो
चाहे वो अगले जन्म के लिए हों। ये बिल्कुल हमारे जैन धर्म में स्वीकार नहीं है। आप निष्प्रय भावों से जितना त्याग कर सकते हो उतना त्याग करो, कीजिए शक्ति प्रमाण, जितनी आपकी शक्ति है उतना करो। आपको कोई जोर जबरदस्ती है, आपको कोई जबरदस्ती त्याग कराता है? नहीं। तो फिर आप त्याग करने के बाद, आज त्याग किया कल की आकांक्षा शुरू कर दी, आज उपवास किया कल के लिए उकाली बना देना भाई, थोड़ा सा जो है वो सीरा बना देना, मूंग का ये बना देना, वो बना देना। तुमने अपना त्याग जो किया, उपवास किया, व्रत किया, वो तो तुमने यहीं गला दिया। जैन धर्म केवल धर्म नहीं, जन जन का धम है। यही है इस धर्म की संस्कृति। सन 2010 चातुर्मास के दौरान मांगी तुंगी और गजपंथा की तीर्थ यात्रा के बाद एक रात्रि गजपंथा की पहाड़ियों पर विश्राम करते समय आचार्य श्री देवनंदी जी महाराज को एक दिव्य स्वप्न प्राप्त हुआ। स्वप्न में उन्होंने देखा कि एक ऐसा तीर्थ जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सका था, एक ऐसा स्थान जहां पंच परमेष्ठियों की भव्य मूर्तियां हों, एक ऐसा समव शरण जो समर्पित हो जैन धर्म की शाश्वत परंपरा को। उस दिव्य संकेत को जीवन में उतारने के लिए आचार्य श्री कुंथलगिरी की ओर विहार पर निकल पड़े। वहां एक श्रद्धालु ने अपनी भूमि पूज्य गुरुदेव को समर्पित की और यहीं से आरंभ हुई मुंबई आगरा हाईवे NH3 स्थित णमोकार तीर्थ के निर्माण की महायात्रा। ये वही भूमि है जिसे राम टेकड़ी कहा जाता है, जहां भगवान रामचंद्र जी ने 12 लाख वर्ष पूर्व तपस्या की थी। आज यही भूमि बन रही है जैन संस्कृति का जीवंत प्रतीक णमोकार महातीर्थ। यहां बन रही है 51 फीट ऊंची अरिहंत परमेष्ठी की मूर्ति, चारों दिशाओं में 31-31 फुट ऊंची अन्य परमेष्ठियों की मूर्तियां। कुल मिलाकर एक अद्वितीय समवशरण की रचना है जिसका वर्णन गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हो चुका है। इस भव्य मंदिर जी में स्थापित किए जा रहे हैं 24 तीर्थंकरों के 24 मंदिर, पंचमेरु, नंदीश्वर द्वीप, नवदेवता और 64 रिद्धि मंदिर, सप्तऋषि मंदिर और गोमटेश्वर बाहुबली, समेत शिखर जी की झलक और क्षेत्रपाल मंदिर। यहाँ पर अब तक 250 से अधिक कमरे निर्मित हो चुके हैं, जिनमें 75 साधु साध्वियों के लिए एवं यात्री निवास आधुनिक सुविधाओं से युक्त है। AC रूम, भोजनशाला, कैंटीन और विशाल गुरु मंदिर। णमोकार तीर्थ का भूमि पूजन 8 फरवरी 2014 को संपन्न किया गया था और आज लगभग 10 लाख स्क्वायर फीट से अधिक निर्माण पूर्ण हो चुका है और अब यह दिव्य तीर्थ अपने चरम आयोजन की ओर अग्रसर है। 2026 में जनशासन के वरिष्ठतम आचार्य परम पूज्य साधना सम्राट गणाधिपति गणधराचार्य श्री कुंथुसागर जी महाराज के सानिध्य में एवं परम पूज्य प्रज्ञा श्रवण सारस्वताचार्य श्री देवनंदी जी महाराज की प्रेरणा एवं निर्देशन में 400 से अधिक साधुओं की उपस्थिति में आगामी 6 से 13 फरवरी 2026 में णमोकार तीर्थ का भव्यातिभव्य अंतर्राष्ट्रीय पंचकल्याणक प्रतिष्ठा एवं महामस्तकाभिषेक महोत्सव का आयोजन होने जा रहा है। खुल रहा है पुण्य का द्वार, जो करेगा भव पार।